Hello, welcome back to the happenings, and my name is Ashish Kumar. Today we discuss about महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो शक्ति बिल पास किया है उसके बारे में, कि उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें। ठीक है, तो आगे ये जो टॉपिक है ये गवर्नेंस के अंदर आता है मेंस पेपर 2 में, जो लॉज इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द वनरेबल सेक्शंस के अंडर में आता है। प्रीलिम्स में ये इतना कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस लेवल में ये नीड फॉर स्ट्रिंजेंट लॉज फॉर वुमेन सेफ्टी उसके अंडर में आएगा। तो ये जो बिल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो शक्ति बिल है, वो क्रिमिनल्स लॉ में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020 के अंडर में ऑन द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो हमारी महिलाएं और बच्चे हैं उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उसके तहत ये बनाया गया है। ठीक है, रिकमेंडेड कैपिटल पनिशमेंट इन रेप केसेस, तो उसके तहत जो पनिशमेंट्स हैं उनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं उस चीज़ को बताएगा ये वाला जो बिल है। जो चेंजेस हुए हैं उसको हम जाने हैं शक्ति बिल के नाम से। ठीक है, तो अब देखते हैं शक्ति एक्ट, इसके जो की प्रोविजंस हैं उन्हें जानेंगे। पहली चीज़ है कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होगा, तो देखते हैं कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगा इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी। ठीक है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और हैवी फाइन्स भी हो सकता है जो कल्प्रिट्स होंगे उन्हें। ठीक, दूसरी बात, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स होंगे, स्पेशल पुलिस टीम्स बनाई जाएंगी, सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, विल बी सेटअप फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स ऑफ केसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। कहने की बात यह है कि जो पुलिस टीम्स हैं वो गठित की जाएंगी, अलग स्पेशल पुलिस फोर्स पुलिस टीम्स अटेंड की जाएगी उसके लिए, और स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जेल टर्म क्या क्या होगा, द प्रिपेटर्स इफ फाउंड गिल्टी, अगर गिल्टी पाया जाता है कोई भी, विल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए उनको जेल हो सकती है, फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और मिनिमम तो 10 साल की जेल तो पक्का ही है। ठीक है, बट मे एक्सटेंड टू द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। ठीक है, मतलब जब तक उस कल्प्रिट की जिंदगी होगी तब तक उसकी नेचुरल लाइफ होगी तब तक उसको इम्प्रीजमेंट हो सकती है, और विद डेथ, और उसको सजा, मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है इन केसेस दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हीनियस इन नेचर। मतलब आजकल आप देख ही रहेंगे बहुत ज़्यादा ब्रूचुअलिटी हो चुकी है, तो उस केसेस में जो है उनको डेथ की सजा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है, कंपनसेशन क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ए सम ऑफ 10 लाख विल बी गिवन टू एन एसिड अटैक विक्टिम। ठीक है, मिनिमम जो है वो 10 लाख मिलेगा। ठीक है, ऐसी जो है ये प्रोविजन लाया गया है फॉर प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, ताकि उनका जो है प्लास्टिक सर्जरी हो सके, एंड फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ब्रूचुअलिटी है तो उसका फेस में भी थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी होती है या फेस की सर्जरी करानी पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए मिनिमम जो अमाउंट है वो 10 लाख का डिसाइड किया गया है, एंड द अमाउंट विल बी कलेक्टेड एज अ फाइन फ्रॉम द कन्विक्ट। ठीक है, जिसने जिसने जो कल्प्रिट होगा उससे ये अमाउंट वसूला जाएगा, और ये किस काम में आएगा, प्लास्टिक सर्जरी और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के काम में आएगा, ताकि जो विक्टिम है उसको थोड़ा ठीक किया जा सके। मतलब जो उस गधे ने ये किया है, जिसने भी किया है, तो हम ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन फिर भी रैपिड इन्वेस्टिगेशंस होंगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज। अब ये भी तय कर दिया गया है कि 15 वर्किंग डेज में जो है उसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब जब भी कोई कंप्लेन करेगा, कंप्लेन होने के 15 दिन के अंदर अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाई 7 डेज, और ये 7 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कि हो सकता है किसी केस में ज़्यादा टाइम लग रहा हो उस कंडीशन में। ठीक है, इन कैमरा इन्वेस्टिगेशन, सम केसेस विल बी ट्राइड इन कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस हु आर वनरेबल। मतलब कुछ केसेस में कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट एविडेंस को रखने के लिए कैमरे के तहत रिकॉर्डिंग चालू करती है कोर्ट्स में, ताकि उस अगर कोई ऐसा फैसला होता है, कोई ऐसा केस होता है जिस पर फ्यूचर में कोई लॉ आ सकता है या उसको रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये कैमरा इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। और ये न्यूज़ में क्यों है वो देखते हैं। ठीक है, कवरिंग एसिड अटैक्स को भी ये कवर करेगा। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस इन महाराष्ट्र हैव रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर एसिड अटैक्स केस अंडर सेक्शन 326A ऑफ IPC टू एट लीस्ट 15 ईयर्स दैट मे बी एक्सटेंडेड टू द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ। कहने की बात यह है कि पहले क्या था
कि कुछ साल की सजा हो जाती थी, ठीक है, मान लो 10 साल की हो गई एसिड अटैक्स विक्टिम जो कल्प्रिट पाए जाते थे उनके लिए। लेकिन अब क्या है, उसको बढ़ा दिया गया है 15 ईयर्स, और डिपेंड ऑन द ब्रूचुअलिटी ये जो है वो नेचुरल लाइफ तक भी इम्प्रीजमेंट उसको हो सकता है जो कल्प्रिट होगा, ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी एंड फेस रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन फॉर द विक्टिम विल बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द मॉनेटरी फाइन टू बी चार्ज्ड ऑन द एक्यूज्ड। जितना भी खर्चा आएगा, अब चाहे वो 15 लाख का हो, कितने का भी हो, वो सारा का सारा कल्प्रिट को ही पे करना होगा। क्यों? उसने ये क्राइम किया है तो उसको ही ये पूरा पे करना होगा, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी। द पैनल हैज इंक्रीज्ड द पनिशमेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 175A फॉर फेलियर टू शेयर डाटा फॉर प्रोब बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट प्रोवाइडर्स, ठीक है। और ये पोक्सो एक्ट के अंडर भी आता है। तो जो डाटा है वो किसी भी, अगर ऐसा होता है कि अगर कोई ऑफेंस केस में अगर कोई ऐसी वीडियो या कुछ भी फोटोज होते हैं जो इंटरनेट पर होते हैं, और अगर वो उनको बोला जाता है इंटरनेट प्रोवाइडर्स को कि ये जो डाटा है ये हटा दिया जाए, या अगर पुलिस को कोई जानकारी चाहिए होती है केस से रिलेटेड, अगर वो पुलिस को टाइम पर नहीं दी जाती है तो उनके लिए भी पनिशमेंट का रूल लाया जा रहा है जो आईपीसी सेक्शन 175 के अंडर में आ रहा है, ठीक है। कर्ब ऑन फॉल्स कंप्लेंट्स। अब ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फॉल्स कंप्लेन भी हो जाती है, झूठी कंप्लेन हो जाती है, तो पनिशमेंट विल बी इंक्रीज्ड फॉर फॉल्स कंप्लेंट एंड फॉर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। और मतलब इस चीज़ में अगर किसी पुलिस को, पब्लिक सर्वेंट ही हुए वो, अगर पुलिस को या किसी को भी जो उस चीज़ की जांच कर रहा है अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान लाया जा रहा है, ठीक है। द प्रोविजन अंडर द बिल आर बीइंग मेड मोर स्ट्रिंजेंट टू द पनिश द कल्प्रिट्स एंड सेट डिटरेंस। मतलब उस चीज़ को हार्ड बनाया जा रहा है ताकि ये जो क्राइम है इनको रोका जा सके, किसी के मन में डर बैठे। हाउएवर इट इज़ नेसेसरी दैट द इनोसेंट आर सेव्ड एंड सो सेवरल पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट पीपल फीलिंग फॉल्स और रॉन्गफुल कंप्लेंट। उनके लिए जो रॉन्ग कंप्लेंट देते हैं उनको ऐसा ना हो फ्यूचर में, तो उनके लिए पनिशमेंट लाया जा रहा है। द कमिटी हैज़ ऑल्सो स्क्रैप्ड द प्रोविजन ऑफ नॉट गिविंग एंटिसिपेटरी बेल टू पीपल मेकिंग रॉन्गफुल और फॉल्स कंप्लेंट। मतलब अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट दी है तो उसको जेल में डाला जाता था, और क्या होता था कि कुछ टाइम बाद उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती थी। लेकिन अब जो है कमेटी ये भी डिसाइड करने पे आ रही है, ये वाला जो है ये लागू किया जा सकता है कि उनको एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है। कवरिंग ट्रांस पर्सन्स, ठीक है, अंडर सेक्शन 354E विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर एनी एक्ट ऑफ intimidating a woman and insulting her modesty. The category of offenders has been increased to cover men, women and even transgender person. अब जो है किसी को भी वुमेन की इंसल्ट या किसी भी की भी उसके रंग भेदभाव या किसी भी जेंडर से रिलेटेड अगर भेदभाव होता है तो उस चीज़ को भी इसके तहत कवर किया जा रहा है, मतलब उसको भी पनिशमेंट का प्रावधान बनाया जा रहा है। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉ। इस लॉ की जो है वो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं फ्यूचर में। डिस्पाइट सेवरल लॉज इंसिडेंट्स ऑफ रेप कंटिन्यूस अनडेबिटेड। इतने लॉज के बाद भी जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो लगातार इंक्रीज ही हो रहे हैं। अगर डाटा देखा जाए तो वो इंक्रीज ही दिखाई दे रहे हैं हमेशा, ईयर बाई ईयर। इनफैक्ट नाउ वी हियर केसेस ऑफ एक्सट्रीम ब्रूचुअलिटी, बल्कि ये कहना सही होगा कि अब और भी ज़्यादा ब्रूचुअलिटी आ चुकी है। द जनरल प्रिसिपेशन is that since the laws have been made more stringent, so the rapist resort to extreme measure in a bid of destroy the evidence। मतलब जितने ज़्यादा लॉज को और भी हार्ड बनाया जा रहा है, स्ट्रिंजेंट बनाया जा रहा है, उतने ही जो कल्प्रिट होते हैं वो क्या करने लगे हैं, अब डिस्ट्रॉय करने लगे हैं एविडेंस को ताकि वो बच सके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या प्रोसेस हो सकता है इसका। व्हाट वी नीड इज बेटर पुलिसिंग, ठीक है, मेकिंग पब्लिक स्पेस सेफर फॉर वुमेन, ठीक है, इंश्योरिंग राउंड द क्लॉक सर्विलेंस ऑफ आइसोलेटेड एरियाज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस एट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट। कहने की बात यह है कि हमें बेटर पुलिस की आवश्यकता है, जो हमारे पब्लिक स्पेसेस होते हैं वो वुमेन के लिए सेफर बनाने की आवश्यकता है। इंश्योरिंग राउंड द क्लॉक सर्विलेंस ऑफ आइसोलेटेड एरियाज, जैसे दिल्ली में जो है, दिल्ली को कैमरे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और जिससे जो है क्राइम कम हो सके। इसी तरह जो हमारे आइसोलेटेड एरियाज होते हैं, जो मतलब ऐसे होते हैं जैसे कह लो चोर गली टाइप के, ठीक है, उस एरियो में भी हमें सर्विलेंस चाहिए, कैमरे चाहिए, ताकि जो है कल्प्रिट का पता भी लगाया जा सके। और डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस एट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो क्राइम्स होते ही होते हैं, तो उन पॉइंट्स पर, उन एरिया पर हमें पुलिस चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्राइम्स ना कर सके।
ठीक है। प्रिवेंशन एंड नॉट पनिशमेंट, ठीक है, प्रिवेंशन की जानी चाहिए पनिशमेंट से पहले। अगर हम ये रूल अपनाएं तो बहुत हद तक ये क्राइम्स कम हो सकते हैं। इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है यही, रिक्वायर्स कंसर्ट एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ताकि उनके प्रिवेंशन, अगर किसी भी क्राइम से पहले अगर उसकी प्रिवेंशन कर ली जाए तो हो सकता है कि वो क्राइम और भी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। इट इज रैश पनिशमेंट दैट विल लेटर, इट इज अ फियर बीइंग कोट एंड नॉट बीइंग स्प्रेड। ठीक है। मतलब फियर होना चाहिए कि हम पकड़े नहीं गए, ठीक है, पकड़े भी जाएंगे, सजा भी होगी, ठीक है, और फाइन भी लगेगा, हो सकता है कि नेचुरल लाइफ तक आपको पनिशमेंट हो जाए, इम्प्रीजमेंट हो जाए। ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो शक्ति बिल है महाराष्ट्र के अंदर ये लाया जा रहा है। ठीक है, शक्ति एक्ट बोलेंगे इसको, ताकि वुमेन के लिए ये जो प्लेस हैं सेफर हो सके और भी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो आई थैंक यू, आशा करते हैं कि अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर हैपनिंग द हैपनिंग्स के नाम से हमारा फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। और एक बात और कि इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।